फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का एक क्वेश्चन करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है बट अच्छे एडजस्टमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टीएस ग्रेवर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रद्धा एज ऑन 31st March 2020, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at that date। ठीक है, क्या बनाना है हमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन हो तो पहले एक बारी एडजस्टमेंट्स देख लेनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ठीक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस पे स्टार लगा दो। जिन जो एडजस्टमेंट्स हैं उन पे स्टार लगा दो। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो डेटर्स पे स्टार लगा दो। देखो बैड डेट्स हैं कि नहीं है, बैड डेट्स होना जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस में हो। डेटर्स हैं, स्टार लगा दिया। प्रोविजन ठीक है, एक एडजस्टमेंट बैड डेट्स की है, एक प्रोविजन की है, डेटर्स की दो एडजस्टमेंट्स हैं तो दो स्टार लगेंगे। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, तो रेंट पे स्टार लगा दो, लगा दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम की एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे स्टार लगा दो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे स्टार लगा दिया। लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2009, तो डेट दे दी उन्होंने, तो 8% बैंक लोन, वैसे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट थी बट उन्होंने डेट दे दी तो वो भी यूज होगी, स्टार लगा दो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, मशीनरी एंड फर्नीचर। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। उनके पास और कुछ नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा इसमें दो एडजस्टमेंट्स ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं कर सकते। वो फॉर्मेट सेम रहेगा, क्वेश्चंस को करने का तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स हाईलाइट कर लेनी चाहिए। अब एक एक करके हम आइटम्स को जहां जहां वो आने चाहिए वहां दिखाते रहेंगे। ध्यान से देखना, स्पीड बहुत जरूरी है, स्पीड बहुत जरूरी है। तो पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना देंगे, बैलेंस शीट बना देंगे, पहले तीनों बना देंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट 1/3 ऑफ द पेज होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2/3 ऑफ द पेज होना चाहिए, और सेकंड पेज पे बनाना बैलेंस शीट। गलती से भी एक पेज पे तीनों करने की कोशिश मत करना। आप मतलब अगर पेज का साइज छोटा है तो ये कर सकते हो कि एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस, एक पेज पे बैलेंस शीट। नॉर्मल रजिस्टर है तो 1/3 ट्रेडिंग, 2/3 पीएनएल, पेज 2 बैलेंस शीट। ओके, कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कैपिटल कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैपिटल दिखा देंगे 80,000 इनर कॉलम में हमेशा। एक एक करके आइटम्स दिखाते रहेंगे, जो जो आइटम्स दिखा दिए उन पे टिक मारते रहेंगे। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी, 18,000, कैपिटल लेस ड्राइंग्स माइनस 18,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स, जब भी सेल्स दिखाओ तो पहले रीड करो, सेल्स रिटर्न तो नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड होता है, परचेज रिटर्न, आपने सामान वापस किया। रिटर्न इनवर्ड्स, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, रिटर्न इनवर्ड्स कहीं नहीं है, तो सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेल्स है 1,55,000, तो सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय सेल्स 1,55,000 दिखा दिया। ओके, परचेजेस, तो परचेजेस जब भी दिखाओ ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 42,000, फिर परचेजेस। परचेजेस में भी देखेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स भी है, रिटर्न आउटवर्ड, हम सामान वापस कर रहे हैं, तो 1600 परचेजेस में से माइनस करके दिखाएंगे। पहले तो ओपनिंग स्टॉक दिखा देते हैं 42,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। 2 ओपनिंग स्टॉक 42,000, फिर 2 परचेजेस, परचेजेस इनर कॉलम में आ जाएंगी, फिर उसमें से परचेज रिटर्न्स माइनस होंगी, 82,600 और 1600।
परचेजेस 82,600 लेस रिटर्न आउटवर्ड्स कितना 1,600। ठीक है जी 81,000 परचेजेस नेट परचेजेस आ गए। तो हमने क्या क्या दिखा दिया परचेजेस दिखा दिया स्टॉक दिखा दिया परचेजेस रिटर्न दिखा दिया। कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 1,200 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। 2 कैरेज इनवर्ड्स पहले भी बताया 2 बाय जो है आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है ऑप्शनल होता है 2 बाय लिखना बट आउट ऑफ कन्वेंशन लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं 1,200 कोई एडजस्टमेंट नहीं है कैरेज इनवर्ड्स में। ठीक है अब ध्यान से देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट वेजेस। अब वेजेस में स्टार लगा हुआ है तो आपको पता चल गया ना कि एडजस्टमेंट है ये बस ध्यान रखना होता है। तो वेजेस कितनी है 4,000 क्या एडजस्टमेंट है रीड कर लेते हैं। एडजस्टमेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,400। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है उस पीरियड के एक्सपेंस तो है बट अभी पे नहीं हुए तो ऐड कर दो एक्सपेंसेस में और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखा दो। 4,000 वेजेस हैं जो ट्रायल बैलेंस में आ रही है वो तो पेड है 2,400 आउटस्टैंडिंग है। कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2 वेजेस 4,000 add outstanding wages कितनी 2,400। तो टोटल वेजेस कितनी हो गई 6,400। 2,400 आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जगह छोड़ दो कैपिटल के नीचे थोड़ी सी आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटर कॉलम में 2,400। अब ध्यान से देखना जब कोई एडजस्टमेंट आप दिखा दो जब कोई एडजस्टमेंट आप दिखा दो तो दोनों जगह दिखा दी तो एडजस्टमेंट में डबल टिक मार दो। ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिखा दिया स्टार कवर्ड तो स्टार को भी क्रॉस कर दो वेजेस पे भी टिक। पावर पावर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 6,000। टू पावर 6,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मेजॉरिटी आइटम्स तो विदाउट एडजस्टमेंट ही होते हैं तो वो तो पता है कि बस फॉर्मेट अगर हमें पता हो कौन सा ट्रेडिंग में आएगा कौन सा पीएनएल में आएगा कौन सा बैलेंस शीट में आएगा तो वो तो कवर करना बहुत इजी होता है। जो एडजस्टमेंट्स है वो हमने स्टार लगा रखे हैं। मशीनरी पे स्टार लगा हुआ है वो डेप्रीसिएशन है। फर्नीचर पे स्टार लगा हुआ है वो डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन कहाँ आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रीसिएशन का रेट क्या है 10% मशीनरी और फर्नीचर 5%। ध्यान से देखना मशीनरी 10% फर्नीचर 5%। जब दो अलग अलग परसेंटेजेस हो तो ध्यान देना चाहिए गलत हो जाता है। तो 50,000 का 10% 5,000 14,000 का 5% 700 का हाफ 350। कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लाइन छोड़ के 2 डेप्रीसिएशन 2 डेप्रीसिएशन। जब दो एसेट्स हो तो ऐसे दिखा सकते हैं हम मशीनरी और फर्नीचर। एक एक करके भी दिखा सकते थे थोड़ा नीट लगता है ऐसे। मशीनरी मशीनरी के डेप्रीसिएशन क्या है 50,000 का 10%। फर्नीचर की डेप्रीसिएशन क्या है 14,000 का 5%। तो 14,700 आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितनी हो गई 5,700। जब आप डेप्रीसिएशन दिखा रहे हो तो ध्यान से देखना 5,700 डेप्रीसिएशन आ गई दिखा दी। बैलेंस शीट में एसेट साइड साइमल्टेनियसली दिखा दो। मशीनरी एसेट है फिक्स्ड एसेट है मशीनरी कितना है 50,000 लेस डेप्रीसिएशन कितना -5,000। ओके फर्नीचर कितना है 14,000 लेस
डेप्रिसिएशन माइनस 700, तो कितना हो गया 13,300। तो मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, उनके डेप्रिसिएशन भी आ गई। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। मशीनरी दिखा दी, फर्नीचर दिखा दिया, उसकी डेप्रिसिएशन दिखा दी, तो स्टार पे भी टिक मार देंगे। तो यहाँ पे ये हमने दो टिक का मतलब दोनों जगह दिखा दिया, एक बारी एसेट में से माइनस कर दिया, एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दिया। ठीक है। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट की एडजस्टमेंट क्या है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। तो ये जो आपने रेंट पे कर रखा है ये 11 मंथ्स का है। तो अगर 11 मंथ्स का 22,000 है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर 11 मंथ्स का 22,000 है तो आपको तो 12 महीने का देना चाहिए था, एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, एक महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट पर मंथ आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, रेंट पर मंथ वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा 22,000 डिवाइडेड बाय 11, 2,000। कैसे आया ये, उन्होंने खुद बताया कि ये 11 महीने का है। तो 11 महीने का अगर 22 है तो एक महीने का कितना होगा 2,000। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 11 मंथ्स का पे कर रखा है तो आपका एक महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो कितना आउटस्टैंडिंग है 2,000। तो रेंट 22, ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू रेंट 22,000 एड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये इसका वर्किंग नोट आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने ये आउटस्टैंडिंग रेंट कैलकुलेट कैसे किया। कितना कैलकुलेट करा हमने 2,000। तो टोटल रेंट कितना हो गया 24,000। 22,000 तो ट्रायल बैलेंस आइटम है, रेंट आउटस्टैंडिंग आपकी एडजस्टमेंट है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। ध्यान से देखना, तो हमने रेंट दिखा दिया, एडजस्टमेंट हो गई, तो एडजस्टमेंट पे भी डबल टिक मार देंगे, पीएनएल अकाउंट में भी दिखा दिया, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी दिखा दिया। चलते हैं आगे। सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 15,000 टू सैलरी 15,000। ओके। इंश्योरेंस, इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जो ट्रायल बैलेंस में आ रही है उतनी पे हो चुकी है। कितनी पे हो चुकी है 3,600 इंश्योरेंस पे हो चुकी है। अगर 3,000 इंश्योरेंस पे हो चुकी है, एडजस्टमेंट क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पर एनम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पर एनम एंडेड 31st May 2020। पर एनम मतलब ईयरली, आपने एक साल की इंश्योरेंस पे करी, बट इंश्योरेंस कब तक की पे कर रखी है 31st May 2020। ध्यान से देखना बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन में बाकी सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी एडजस्टमेंट्स हम सीख रहे हैं, बट वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इसमें दिमाग लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डेट्स क्या है 31st May 2020 तक की पेड है, इसका मतलब अभी क्या चल रहा है 1920। ध्यान से देखना, 2019-20 कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर 1920 कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019, और कब एंड होता है 31 मार्च 2020, 1920। ओके, अब आपने एक साल की इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, और कब तक का पेड है वो 31 मई 2020 तक का पेड है। तो अगर आपने एक साल का पे करा और 31 मई तक का पेड है, तो आपने पे ही कब करा होगा, आपने पे भी 31 मई 2019 को करा होगा, मई जून या 1 जून को क्या होगा,
अगर आपने कोई चीज एनुअली पे करी है और 31 मई तक की पेड है, तो 12 महीने का अगर इंश्योरेंस, 12 months इंश्योरेंस इज 3600, इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम 3600 है। कब तक का पेड है? 31 मई। हम बुक्स कब की बना रहे हैं? 31 मार्च 2020। अप्रैल एंड मई आपने 2 महीने एक्स्ट्रा दे रखा है, आपने 2 महीने एक्स्ट्रा दे रखा है। गलती क्या करते हैं काफी बच्चे, अच्छा मतलब हमने 12 + 2 14 मंथ्स का दे रखा है। कह रहा है नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे ही ईयरली होता है। लेकिन आपने एसेट ही 1 जून 2019 को खरीदा होगा, क्योंकि अगर आप उस दिन इंश्योरेंस करा रहे हो और 1 साल की इंश्योरेंस है और वो 1 साल 31 मई को खत्म हो रहा है, इसका मतलब आपने इंश्योरेंस ही 1 जून को कराई थी। ठीक है, तो इस में करंट ईयर में 10 मंथ्स यूज हुई इंश्योरेंस, 2 मंथ्स तो आगे का है, 2 मंथ्स तो आगे का है। करंट ईयर की बुक्स बना रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पर एनम, तो वो जो 3600 पे करे थे वो पूरे साल के थे। उसमें से प्रीपेड नेक्स्ट ईयर के कितने हैं? 2 महीने के। तो ध्यान से देखना, इंश्योरेंस पर मंथ इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 12, 300, 300। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है? 2 महीने की, अप्रैल और मई, तो 600। ये बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट थी कि प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे निकलेगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस निकला 600। ध्यान से देखना, बाकी तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो ट्रीटमेंट है वही है कि एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। अब प्रीपेड इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू पहले इंश्योरेंस, सॉरी, टू इंश्योरेंस 3600 इंश्योरेंस है, 3600। प्रीपेड इंश्योरेंस तो एसेट होता है। इस साल आपने 3600 की इंश्योरेंस पे करी, उसमें से 600 अगले साल की है, तो माइनस कर दो, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। बट ब्रैकेट्स में जरूर लिखना वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशन दिखानी जरूरी है। कितना निकाला हमने? 600 प्रीपेड इंश्योरेंस आया। 3000। अब प्रीपेड इंश्योरेंस है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 600। ध्यान से देखना। ओके ओके, अब हमने क्या दिखा दिया? इंश्योरेंस दिखा दिया, इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट भी दिखा दी, स्टार भी क्रॉस करो। प्रीपेड इंश्योरेंस डन, इस पे भी डबल टिक दिखा दो। ओके, 8% बैंक लोन, अगर डेट गिवन नहीं होती तो पूरे साल का, और इंटरेस्ट कहीं ट्रायल बैलेंस में आया नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट ड्यू है। बट उन्होंने स्पेसिफाई करा है कि लोन वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान से देखना, ये भी आपको वर्क नोट में दिखाना चाहिए, खैर ये वहां पे डायरेक्टली आ जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। लोन कितना है? 25,000, 8%। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या करेंगे? एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का लोन है? 25,000 का 8% फॉर 6 मंथ्स। 25,000 का 8% कितना होता है? 2,000। 2,000 का हाफ कितना होता है? 1,000। 25,000 का 10% 2,500 होता है, 8% होता है 2,000। 2,000 का हाफ, क्योंकि अक्टूबर में लोन बोरो किया, तो 1,000। ठीक है, ये क्या है? इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट पे तो हुआ नहीं, तो जब बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कैपिटल के नीचे हमें दिखाना चाहिए 8% बैंक लोन, 25,000, इसमें ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना? 1,000, 26,000।
वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और पिक्चर अभी बाकी है। 8% बैंक लोन भी दिखा दिया, उसका इंटरेस्ट पे दिखा दिया। अगर आप डबल टिक्स नहीं मार रहे तो बेटा फंस जाओगे, आपको यही भी पता चलेगा क्या क्या रह गया है। तो इसलिए ऑर्डर में करना। एडजस्टमेंट्स तो बहुत इजी होती हैं, एक साथ पूरा क्वेश्चन करना वो चैलेंजिंग होता है। तो वही तो तरीका सीखना है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। चलो अब मजेदार एडजस्टमेंट, डेटर्स 20,600। तो डेटर्स में क्या क्या है, बैड डेट्स हैं एडजस्टमेंट में, तो बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं 600 और प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। डेटर्स कितने हैं 20,600। तो जब भी ऐसा हो बैड डेट्स और प्रोविजन, तो पहले बैलेंस शीट में डेटर्स लिख लेने चाहिए। ध्यान से देखना, डेटर्स कितने 20,600। डेटर्स कितने हैं 20,600। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 20,600 डेटर्स में से पहले माइनस होते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हैं, बैड डेट्स 600। डेटर्स में से पहले माइनस होते हैं बैड डेट्स। कितने हैं बैड डेट्स 600। अब कितने डेटर्स बच गए, कितने डेटर्स बच गए 20,000। जो प्रोविजन कैलकुलेट होगा, प्रोविजन कैलकुलेट होगा वो डेटर्स में से बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद होता है। तो अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट होगा, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5%। वेरीफाई करेंगे प्रोविजन का रेट क्या है 5%। तो 5% ऑफ 20,000 इज 1,000, तो -1,000। अब ध्यान से देखना, डेटर्स तो ट्रायल बैलेंस आइटम था, तो डेटर्स तो एक बार ही 20,600 आ गए, बट बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एडजस्टमेंट्स हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 बैड डेट्स एग्जिस्टिंग नहीं है, तो सीधा डायरेक्टली ये आ जाएंगे जो इस साल हमने राइट ऑफ करे हैं, और 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स की बात है। जो ऐड करके दिखा रहे हैं वो ऐड करके भी दिखा सकते हैं, जो अलग से दिखा रहे हैं वो अलग से दिखाएंगे। बहुत इजी एडजस्टमेंट है, बस पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन। अब ध्यान से देखना, डेटर्स दिखा दिए, बैड डेट्स दिखा दिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिखा दिए। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिए, डेटर्स में से माइनस कर दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिए, बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस कर दिए। ओके। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 18,900। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 18,900। ठीक है। कैश इन हैंड एसेट होता है, बैलेंस शीट एसेट साइड 1,500। कैश इन हैंड 1,500। क्रेडिटर्स दिखा दिया, कैश इन हैंड दिखा दिया। कोई आइटम अनटिक्ड तो नहीं रह गया, अनटिक्ड मतलब वो कहीं नहीं दिखाया, अभी हमने दिखा दिया, सारे टिक्ड है। एडजस्टमेंट्स सारी डबल टिक्ड है, क्लोजिंग स्टॉक बची है। क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे, एक बार ही ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे 64,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में एसेट साइड लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 64,000। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। अब क्लोज करते हैं, सब कुछ दिखा दिया हमने। ट्रेडिंग अकाउंट आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट्स आपके कितने आ रहे हैं, क्रेडिट्स आ रहे हैं 2,19,000, डेबिट्स आ रहे हैं 1,36,000। तो क्या आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ध्यान से देखना, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट था फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020।
ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, क्रेडिट्स 2,19,000 माइनस डेबिट्स 1,36,600, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 82,400। प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना आया 82,400 आ गया, ठीक है। और कोई क्रेडिट आइटम नहीं है तो क्रेडिट्स अभी भी ज्यादा है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट्स 82,400 माइनस डेबिट्स 50,300, नेट प्रॉफिट आया 32,100, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना 32,100, 94,100 फाइनल क्लोजिंग कैपिटल आ गया। एसेट्स और लायबिलिटीज मैच कर रहे हैं, भगवान का शुक्र है। इससे अच्छी खुशी नहीं होती कि इतने बड़े क्वेश्चन में अगर आपके एसेट्स और लायबिलिटीज मैच कर जाए। ठीक है, डिसेंट सा क्वेश्चन था बट छोटा नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ हमें सीखने को मिला। वेरीफाई कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 82,400, नेट प्रॉफिट 32,100, चेक कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 82,400, नेट प्रॉफिट 32,100, बैलेंस शीट टोटल 1,43,400, बैलेंस शीट टोटल 1,43,400। अच्छा क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए। बैलेंस शीट भी क्या है, एज एट 31 मार्च 2020। क्वेश्चन नंबर 4, टीएस ग्रेवर। काफी सारी एडजस्टमेंट सीखे हमने, इसको ढंग से करोगे आगे काफी हेल्प आएगी।